हेलो स्टूडेंट्स, आपका इवन ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारा टारगेट पेट एग्ज़ाम है। इसमें पेट एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस हम लोग बिल्कुल कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। कितना मार्क्स होता है, कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने घंटे का टाइम होता है, ये सारे डाउट्स जो होते हैं हमारे पास, कैसे पेपर आता है, उस पूरे पैटर्न को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ, तो हम देखते हैं कि जो नेम ऑफ एग्ज़ाम है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2020 है। एग्ज़ाम डेट हमें पता हो गया 15 अक्टूबर से आपका 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर से आपका 16 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम चलेगा। और ये किस टाइप का होगा? ऑफलाइन होगा। सिलेबस जो हमारे नीचे दिए हुए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, और टोटल मार्क्स आपका 100 होगा। और जो टोटल आपका ड्यूरेशन है वो कितने मिनट्स का होगा फ्रेंड? 120 मिनट्स। मतलब आपको 2 घंटे टोटल मिलने हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या होगा? तो सिलेबस में आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका वो 5 मार्क्स का होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट में 5 मार्क्स का ही आएगा, ये भी। अब आप देखिए ज्योग्राफी भी आपका कितना मार्क्स का आ रहा है? 5 मार्क्स के आ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी आपके 5 मार्क्स के आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जैसे प्रेसिडेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, और पार्लियामेंट वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में हम क्या देखेंगे? जनरल साइंस में हमारा 5 नंबर का आएगा। जनरल साइंस में आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपका ये जनरल साइंस में आ गया, ये भी 5 मार्क्स का है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो आपकी मैथ है, जो वो भी 5 मार्क्स का है। और जनरल हिंदी आपका 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स के आप आएंगे इंग्लिश, और लॉजिकल रीजनिंग भी 5 मार्क्स के होगा। करंट अफेयर आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, तो करंट अफेयर आई होप ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ से देखिए करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और एनालिसिस, अनरीड पैसेज, ये आपके 10-10 मार्क्स के आने वाले हैं। ग्राफ इंटरप्रिटेशन भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, और टेबल इंटरप्रिटेशन भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। ये टोटल मिला के आपके टोटल 40 मार्क्स के हो गए क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं डिटेल में सिलेबस को। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जिसमें आपका आने वाला है, इस टॉपिक को हमें ज़्यादातर कवर करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, वैदिक कल्चर जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। अब आगे बात करते हैं जैनिज्म आता है, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, हर्षवर्धन, राजपूत पीरियड, सल्तनत पीरियड, मुगल एम्पायर, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट ऑफ ब्रिटिश 1935, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था, राइज ऑफ ब्रिटिश राज एंड फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, और सेकंड सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। और अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो हमारे अर्ली ईयर्स मान लो 20वीं सेंचुरी में जो मूवमेंट्स हुए, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। सिविल स्वदेशी और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ने की मिलेगी, जो कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम आगे बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस में ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखते हैं क्या है। ज्योग्राफी में आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये दोनों आने वाला है। क्लाइमेट एंड वेदर आने वाला है। टाइम जोन भी आएगा। पॉपुलेशन एंड चेंज द माइग्रेशन, इस पर भी क्वेश्चंस आएंगे, जो कि करंट का कोई डेटा आयोग की पूछा जाएगा। और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपके रिवर्स हो गई, एंड वैली, ग्राउंड वाटर रिसोर्स,
डेजर्ट हो गए, ड्राई एरिया हो गया, माउंटेन हो गया, ग्लेशियर हो गया और मिनरल रिसोर्स हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में हमें कवर करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि 1991 में हुए थे और देयर आफ्टर पोस्ट 2014 इकोनॉमिक रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, बैंकिंग से रिलेटेड, जीएसटी क्या होती है, इंडियन इकोनॉमिक फॉर्म 1947, जीएसटी के बारे में ज़रूर अभी पूछा जा सकता है, कब आया हुआ, लागू हुआ था, कब नहीं हुआ था, तो और उसका करंट डेटा भी हमें ध्यान रखना है। एंड प्लानिंग कमीशन के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। 5 ईयर प्लान कब कैसे चला था, ग्रीन रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, पता है कई टाइप्स की इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी भी उसकी क्या एक टाइप है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। और मिल्क डेवलपमेंट, ऑपरेशन फ्लड क्या है, नेशनलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ द बैंक्स, इन सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे सिलेबस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्लाइन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ना पड़ेगा, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फेडरल सिस्टम क्या होता है, और यूनियन एंड टेरिटरीज एंड यूनियन स्टेट रिलेशन, जुडिशियल स्ट्रक्चर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें कवर करना है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका है और लोकल बॉडीज, पंचायती इंस्टीट्यूशन का भी आपका एक अलग रोल है। अब आगे देखते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में जो आपके सिलेबस हैं वो आपका है, यहाँ पे देखिएगा होल नंबर जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट आएंगे, सिंपल अर्थमेटिक ऑफ इक्वेशंस ये भी आ जाएगा, परसेंटेज जो कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर के भी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के भी और एवरेज के भी। तो फ्रेंड्स ये भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उसकी कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है सारी चीज़ें। अब आगे आते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ये भी हमारा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर ब्लड रिलेशन है, फिर उसके बाद कैलेंडर एंड वॉच है, कोडिंग डिकोडिंग में आने वाला है, फिर कॉज ऑफ एंड इफेक्ट, और उसके बाद कंक्लूजन रीजनिंग आएगी, लार्ज एंड स्मॉल आएगा, सीक्रेट्स आएंगे और नेगेटिव रीजनिंग आएगा जिसमें असेसमेंट रहेगा और एनालिसिस और डिसीजन बताना रहेगा, जिसको हम लोग एक मॉडल पेपर जब देखेंगे, इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर देंगे कि जिसमें क्या कितना आया था, तो उससे हम आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स की किस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, किस टाइप का लेवल होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रीवियस ईयर सिलेबस में देख लेंगे कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे हम लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हमें आइडिया हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक कवर करना शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा, कोई वो नहीं, हमारे चैनल पे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में बताई जाएंगी। आगे फिलहाल सिलेबस देखते हैं हिंदी का। अब आप हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो क्या आपको हिंदी में बहुत आसान सी चीज़ें आने वाली हैं, एंटोनिम ट्रिटी आने हैं, एंटोनिम्स, वर्ड फ्रेज जिसको मुहावरे बोलते हैं, साइनोनिम्स जिसको बोलते हैं समानार्थी शब्द, जेंडर मतलब लिंग, इक्विवेलेंट जो वर्ड होता है मतलब उसी के जैसा, एंड कॉमन एरर्स जो छोटी मोटी आइडियम्स होते हैं, रिटन कंपोजिशन एंड प्रोज पोएट्री एंड अनसीन पैसेज। अब इसमें देखिए आगे हम बताते हैं आई होप कि ये शायद इंग्लिश का सिलेबस है। फ्रेंड्स अब जनरल साइंस का जो देखते हैं, जनरल साइंस में आपका
बेसिक जो कि बेसिक क्लास 10 स्टैंडर्ड का आपका बेसिक फिजिक्स आएगी, बेसिक केमिस्ट्री होगी और बेसिक बायोलॉजी। जो क्लास आप 1st to 10th NCERT में जो आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड मिलेंगी आपको। और हाँ, वो थोड़ा सा इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग है, जिसमें कंपोजिशन और सेम जो हिंदी का बताया गया उसी से रिलेटेड उसमें भी आएंगे। इसमें एक पैराग्राफ होगा वो भी। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का तो कोई फिलहाल होता नहीं, भले चाहे जो भी दे दें, बट कहीं अलग से ही आता है। तो इंडियन नेवर्स के बारे में जितने भी करंट है हमें ये सारी चीज़ें, कंट्री और उसके कैपिटल, करेंसी, यह ध्यान होना चाहिए। इंडियन स्टेट और इंडियन पार्लियामेंट जो हम पढ़ ही चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। टूरिज्म डेस्टिनेशन, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। और ये आपको स्टैटिक जीके में हमें एक PDF और इन सारी चीज़ें। अवार्ड्स का हमारा ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर है। अवार्ड आपको किस किस चीज़ों में दिया जाता है, मेन सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, इस पर भी आपकी टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएगा आपको। तो हम लोग के पास फिलहाल अभी से अगर हम देखा जाए तो मिनिमम हम लोग के पास 1 मंथ हम मान के चलते हैं, और बाकी जो 10 डेज़ हैं हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, एक एक करके हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिलेबस, और बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले क्या देखा हमने, हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आपको एक हिस्ट्री में सेम टू सेम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको हाईलाइट करके आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल एक ही मंथ हमारे पास टाइम है, और आप लोग भी यही स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हम लोग एक ही मंथ में कवर करेंगे। बाकी जो हमारे 10 डेज हैं उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर हमें कुछ समय पता चलता है कि क्या कमी है तो उसको हम लोग कवर करेंगे। और जैसा भी आपको वीडियो लगे, और जो भी आपको हमें सुझाव देना हो, या फिर जैसे भी आपको कुछ बताना हो, या फिर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।